इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने लगातार खुद को इम्प्रूव किया है। जब दुनिया कोविड-19 महामारी में जूझ रही थी, तब भी इसरो अपने प्लान और आने वाले मिशनों पर काम कर रहा था। हालांकि इस महामारी और लॉकडाउन की वजह से काम स्लो हुआ था, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही इसरो अपने आने वाले मिशनों पर काफी तेजी से काम करने लगे थे। और इस समय इसरो अपने कई मिशनों जैसे आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर एक साथ काफी तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभी मिशन ऐसे हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में मिसाल साबित होने वाला है और इन मिशनों से इसरो का स्पेस में दबदबा काफी हद तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण मिशनों में से एक मिशन है भारत का गगनयान मिशन। गगनयान मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है, यानी पहली बार भारत इसके जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। दोस्तों, इससे पहले भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स स्पेस में जा चुके हैं, लेकिन उन लोगों को इसरो ने नहीं बल्कि नासा और सोवियत यूनियन ने स्पेस में भेजा था। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत अपने बलबूते पर इंसानों को स्पेस में भेजेगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो का प्लान 3 लोगों को 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रखने का है। पहले तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रखे जाने का प्लान था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे घटाकर 3 दिनों के लिए कर दिया गया है। गगनयान के अंतर्गत अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स 3 दिनों तक पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में चक्कर लगाएंगे। पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पृथ्वी की निचली कक्षा या लियो कहा जाता है और इसी कक्षा में पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर गगनयान पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अब तक केवल 3 देश ही अंतरिक्ष में इंसानों को भेज पाए हैं, रूस, अमेरिका और चीन। लेकिन यदि भारत का यह मिशन सफल हो जाता है तो इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। गगनयान एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है स्काई व्हीकल और स्पेस व्हीकल। यह करीब 8200 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट होगा, जिसे मार्क 3 लॉन्च व्हीकल और HS-200 रॉकेट बूस्टर द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट में 203 टन सॉलिड प्रोपेलेंट होगा, जो इस मिशन के लिए टेस्ट किया जा चुका है। यह 20 मीटर लंबा और 3.2 मीटर डायमीटर वाला रॉकेट बूस्टर है, जो सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल बूस्टर रॉकेट है। गगनयान मिशन इसरो के सपनों में से एक है। इस मिशन का नींव 2006 में ही रखा जा चुका था और उस समय इसे ऑर्बिटल व्हीकल कहा जाता था। उस समय प्लान यह था कि इसे 2013 तक स्पेस में लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन फंडिंग की कमी और तकनीकी कमियों के जैसे कई कारण रहे, जिस वजह से यह मिशन बार बार डिले होता गया। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने 3 स्टेज तय किए हैं। पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन जीवन होगा, यानी कि पहला ट्रायल खाली होगा, जिसमें खाली मॉड्यूल को बिना किसी मानव के स्पेस में भेजा जाएगा और जब यह सफलतापूर्वक हो जाएगा तब इसका दूसरा चरण स्टार्ट होगा, जिसमें एक रोबोट को भेजा जाएगा। इस रोबोट का नाम व्योममित्र रखा गया है। यह एक महिला रोबोट है जिसे खास तौर पर इसी मिशन के लिए इसरो ने डिजाइन किया है। यह रोबोट बात करने में और सभी प्रकार के लाइव ऑपरेशन करने में सक्षम है। इस रोबोट का केवल ऊपरी हिस्सा ही बनाया गया है, इसके पैर नहीं हैं, क्योंकि इस मिशन में इस रोबोट को पैरों की जरूरत नहीं होगी। अन्य देश इस प्रकार के ट्रायल मिशन में किसी पशु को भेजते हैं, वहीं इसरो ने इससे कुछ हटकर सोचा है। गगनयान का यह पहला और दूसरा चरण सफल हो जाने के बाद इसके तीसरे चरण में 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। जिन लोगों को गगनयान मिशन के तहत स्पेस में भेजा जाना है, उसे इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है और इसे रूस में एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। स्पेस में भेजे जाने वाले यात्रियों को एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, लेकिन इसे गगननॉट्स कहा जाएगा। इस मिशन को सफल हो जाने से इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बहुत अधिक लाभ होगा।
इससे सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला स्पेस मिशन तैयार किया जा सकेगा, जो क्रू को स्पेस और सोलर सिस्टम में कहीं दूर तक पहुंचने में मदद करेगा। दोस्तों, इस मिशन के अलावा इसरो आदित्य L1 और चंद्रयान 3 मिशन पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं, जिन पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आप चाहे तो एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।